जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री हरि, जय श्री तुलसी माता। भक्तों, कार्तिक मास के पवित्र दिनों में आज हम सुनने जा रहे हैं छठे अध्याय की कथा, तुलसी विवाह का दिव्य रहस्य। यह वही कथा है जिसके बिना कार्तिक मास का महात्म्य अधूरा माना जाता है। बहुत समय पहले सतयुग में पुंजिका स्थला नामक एक अप्सरा थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, किंतु एक दिन ब्रह्मलोक में सभा के समय उसकी दृष्टि कुछ क्षणों के लिए विचलित हुई। ऋषि कंवर ने यह देखकर कहा, हे अप्सरा, तूने मन को चंचल किया है, अतः अगले जन्म में तू पृथ्वी पर जन्म लेगी। एक असुर कुल में वह विनती करने लगी, हे मुनीश्वर, मैं तो सदा श्री हरि की भक्त रही हूँ। कृपा कर ऐसा वर दीजिए कि अगले जन्म में भी मेरा हृदय भगवान से जुड़ा रहे। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तू पृथ्वी पर वृंदा नाम से जन्म लेगी। तेरा विवाह जालंधर नामक पराक्रमी असुर से होगा, किंतु अंत में तुझे स्वयं विष्णु भगवान अपने अंश से प्राप्त करेंगे। वृंदा और जालंधर की कथा। वृंदा ने जब जालंधर से विवाह किया, वह उसके प्रति अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि जालंधर को कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं पा रहा था। यह देखकर देवगण श्री हरि विष्णु के पास गए। प्रभु, जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति बनी रहेगी, कोई भी जालंधर का संहार नहीं कर सकेगा। श्री हरि ने भक्तों के कल्याण हेतु एक दिव्य रूप धारण किया। वे जालंधर के समान रूप में वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति समान उस रूप को देखा तो वह भ्रमित होकर पूजा करने लगी। जैसे ही उन्होंने पूजा का समापन किया, उनकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण देवताओं ने जालंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वह क्रोधित होकर बोली, हे विष्णु, आपने धर्म के नाम पर अधर्म किया है, मेरी तपस्या कर्तव्य की है, अब मैं आपको पत्थर बना दूंगी। यह कहकर वृंदा ने योगाग्नि में प्रवेश कर लिया। तुलसी का जन्म। वृंदा के शरीर की राख से एक दिव्य पौधा उगा। वह थी तुलसी देवी, स्वयं भगवती लक्ष्मी का स्वरूप। भगवान विष्णु ने पश्चाताप करते हुए कहा, हे वृंदा, अब से तुम तुलसी देवी के रूप में पूजित होगी। जिनके घर में तुम्हारा वास होगा, वहाँ मैं स्वयं वास करूँगा। तुम्हारे बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। और तभी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन कोई देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी भक्त इस दिन तुलसी विवाह करता है, उसके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। कहा गया है, तुलसी बिना श्री हरि की पूजा अधूरी है। तुलसी पूजा से ही पूर्ण होती है हर आराधना। जो भक्त तुलसी विवाह में भाग लेते हैं, वो 100 यज्ञ, 100 दान और 100 तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करते हैं। तुलसी के पत्ते से किया गया एक जलार्पण हजारों पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कार्तिक मास के छठे अध्याय की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का मिलन ही सबसे बड़ा विवाह है। वृंदा बनी तुलसी और विष्णु बने शालिग्राम। यह मिलन प्रेम, तपस्या और क्षमा का प्रतीक है। तो भक्तों, जब भी आप तुलसी माता के सामने दीप जलाएं, तो यह अवश्य स्मरण करें कि यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि माता तुलसी हैं, जो हमारे घर में भगवान विष्णु के साथ वास करती हैं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको समय पर वीडियो मिल जाएगी। तो फिर मिलते हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय माता रानी, जय तुलसी माता।